हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने अलजेब्रा की 7th क्लास की थी और हम लोग आज अलजेब्रा की 8th क्लास करेंगे और इस क्लास में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या नया सीखते हैं। हर क्लास में कुछ हम लोग नया सीखते हैं और जो भी नया सीखते हैं उसमें पहले हम बेसिक से करते हैं, उसके बाद में हम उसकी ट्रिक देखते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बेस आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए। देखते हैं आज की नई क्लास में क्या सीखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका इफ x इक्वल टू 14 देन इफ x इक्वल टू 14 देन x की पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 15x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू 14 देन फाइंड आउट दिस। इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर x इक्वल टू 14 गिवन है, यहाँ पर x इक्वल टू 14 गिवन है, तो यहाँ पर 15 यानी इससे हमेशा यहाँ पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा होगी। यहाँ पर अगर 15 है तो यहाँ 16 होगा, यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ पर 10 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है उसी पे इस पे ब्रेक कर लेते हैं। इसको देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। x की पावर 14 माइनस का 14 x की पावर 4। जैसे ही आपने 14x की पावर 4 लिखा तो 1x की पावर 4 रह गया, लिख लिया। इसको ब्रेक करें प्लस का 14x की पावर 3, तो यहाँ पर आपका रह गया 1x की पावर 3। इसको ब्रेक करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 पे ब्रेक करेंगे 14x स्क्वायर, तो आपका एक रह जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस का 14x प्लस का x। सीखना है आपको। यहाँ पर 14 था तो मैंने सबको 14 में चेंज कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 14 रखते हैं। 14 की पावर 5 माइनस ये 14 और यहाँ पर 14 इंटू 14 की पावर 4 माइनस 14 की पावर 4 और प्लस का 14 इंटू 14 की पावर 3 प्लस का 14 की पावर 3 प्लस का 14 की पावर 3 ये माइनस का 14 इंटू 14 स्क्वायर, ये माइनस का 14 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 14 इंटू 14 और यहाँ पर आंसर होगा प्लस का 14। अब आप चेक करें, ये 14 की पावर 5 प्लस में, ये 14 की पावर 5 माइनस में, इससे ये कैंसिल हो गया। आप चेक करें 14 की पावर 4 प्लस माइनस में 14 की पावर 3 और 1 ये भी हो गया प्लस में। 14 की पावर 3 प्लस में 14 की पावर 3 माइनस में कैंसिल हो गया। 14 की पावर 2 माइनस में 14 की पावर 2 प्लस में कैंसिल हो गया। आंसर आपका क्या बचा 14। ये आपका आंसर हो गया। सीखा आपने 14 की पावर 14 आपका आंसर हो गया आपका। लेकिन इसको करना ऐसे नहीं है। हमने आपको बेसिक बता दिया लेकिन इसको करना ऐसे नहीं है। तो करना कैसे। हमने बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उससे हमेशा ये वैल्यू 1 एक्स्ट्रा होगी। यहाँ 9 तो यहाँ पर 10। आपको चेक कैसे करना है।
पावर 5 के बाद 3 होगी, 3 की पावर 2 होगी, 3 के बाद 2 के बाद 1 होगी, ऐसे होगी। पावर हमेशा घट रही हो। कैसे? 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ऐसे ही चल रहा होगा। फिर प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, ऐसे ही चल रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं, x की पावर 5 माइनस 15 x की पावर 4 प्लस 15 x की पावर क्यूब माइनस 15 x स्क्वायर। इस लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, इस लास्ट वाले को सिर्फ हमें तोड़ना है 14x प्लस x। लास्ट वाले को सिर्फ हमें तोड़ना है 14x प्लस x में। आपको सीखना ये, आपको गौर करना, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, सब में 15 होना चाहिए, लेकिन इस लास्ट वाले टर्म को तोड़ना है 14 प्लस x में। दिस कैंसिल हो जाता है, ये आपका रूल है, ये अब शॉर्टकट है आपका, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जो थी हमारी 14, ये आपका आंसर था। ठीक है, ये आपका कैसे मैंने बताया, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद लास्ट वाले को 14 प्लस x, यहाँ पर अगर आपका 10 होता तो 9x प्लस x में तोड़ना था। यहाँ पर आपका 200 होता तो 119x प्लस x के टर्म में तोड़ना है आपको। दूसरी बात क्या याद रखिए कि यहाँ सब जगह 14, यहाँ 14 था तो यहाँ सब जगह 15 ही आना चाहिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, इफ x इक्वल टू 12 देन x की पावर 6 माइनस 13x की पावर 5 प्लस 13x की पावर 4 माइनस का 13x की पावर 3 माइनस का 13x की पावर 3 प्लस का 15x स्क्वायर प्लस का 15x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 13x और प्लस का 5। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 13 दे रखा है। पहले इसको बेसिक से करते हैं। ये जैसा लिखा है मैंने लिख दिया, x की पावर 6 माइनस, इसको मैंने बताया था आपको 12 में, तो 12x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। इसको देखिए, माइनस का 12x क्यूब माइनस का x क्यूब। और करिएगा इस टर्म को, यहाँ पर 15 है, मुझे लिखना कितना है 12 प्लस का 12x की पावर आपका 2 और एक और लिखना है उसके बाद में x स्क्वायर। इस 15 को मैंने 13 में बनाया तो ये 13 हो गया, 13 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसका बचा आपका 12, इसका भी आपका बचा 2x स्क्वायर, क्योंकि 15 था, 15 को मैंने ये ऐसे लिख लिया दो टर्म में, तो ये हो गया 13, दो बचा भी, माइनस का 12x माइनस का x, माइनस का 12x माइनस का x प्लस का 5 और ये अभी रह गया था 2x स्क्वायर। बहुत देखिए, ये जैसा लिखा था लिख दिया, इसको 12 में, इसको भी 12 में, इसको भी 12 में। यहाँ पर 15 था, एक्चुअली में होना कितना चाहिए 13, तो जो 13 होना चाहिए, दो एक्स्ट्रा था, वो दो मैंने यहाँ लिख लिया, वो दो मैंने यहाँ लिख लिया। अब बचा यहाँ पर 13 को मैंने 12 में और 1 में तोड़ दिया, इस 13 को 12 में और 1 में तोड़ दिया। अब चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा 12 की पावर 6, यहाँ पर 12 इंटू 12 की पावर 5, यहाँ पर लिखा 12 की पावर 5 प्लस 12 इंटू 12 की पावर 4 प्लस
12 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 12 की पावर 3 माइनस का 12 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर प्लस का 12 स्क्वायर माइनस 12 ब्रैकेट में 12 माइनस 12 ब्रैकेट में 12 और इस 12 का ये माइनस प्लस का 5 और ये हो गया आपका 12 इंटू यहाँ उधर से देते माइनस का 12 इंटू 12 माइनस का 12 प्लस का 5 ये लिखा है 2 इंटू 12 का स्क्वायर। ये देखिए पावर 6 कैंसिल, पावर 5 कैंसिल, पावर 4 कैंसिल, पावर 3 कैंसिल, पावर 2 कैंसिल। ये तो इतना पूरा जीरो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। अब बचा कितना आपका इतना माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस का ये हो गया आपका 144 इंटू 2 तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 आंसर आ गया आपका 281। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी इतना समय थोड़ी ना होगा वहां पर आपके पास, तो हम चेक करते हैं करें कैसे। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, इसको करना कैसे वो मैं दिखाता हूं आपको। इसको करना कैसे वन लाइन में। ये ठीक है, उससे कम ठीक है, उससे कम ठीक है, उससे कम ठीक है। यहां पर जैसे ही आपने देखा कितना है आपका, यहाँ पर है आपका प्लस का 15x स्क्वायर, यहाँ पर है आपका प्लस का 15x स्क्वायर, यहाँ पर आपका ठीक है, ये ठीक है। तो देखिए ये आपका ठीक है, माइनस का 13x की पावर ठीक है, प्लस का 13x की पावर ठीक है, माइनस का 13x क्यूब ठीक है। यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, मुझे लिखना कितना है प्लस का 13x स्क्वायर, इससे कम में चलना चाहिए 13 में। प्लस का 13x स्क्वायर दाई कितना गया हमारा 2x स्क्वायर, वो मैंने अलग से लिख लिया। माइनस का 13x मैंने पहले ही बताया था इसको आपको एक कम में लिखना है, इसका मतलब हमने इसको लिखा 12x, हमने इसको लिखा 12x। इसमें से जो एक x बचा माइनस का वो मैंने माइनस का ही ना, वो मैंने यहाँ लिख लिया, वो मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद में प्लस का 5 ये रह गया था आपका, प्लस का 5 ये रह गया था आपका। ये यहाँ तक x तक का मैं बात बता रहा हूँ, चाहे जहां से शुरू हो, जहां लास्ट x है वहां तक का आपका हो जाता है 0। इसकी वैल्यू रखते हैं 2 12 का स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 5, ठीक है 12 ये हो गया आपका 144 इंटू 2 माइनस का 7 288 माइनस का 7 281 आंसर ऐसे भी आया। हम आपको क्या बता रहे हैं कि कहीं से भी पावर स्टार्ट हो उससे पावर x तक पहुंचो, उससे पावर x तक पहुंचो और सीरियल से 6 5 4 3 2 13 13 13 13 ये जो x वाला 13 है इससे हमें एक x हटाना होता है। अगर ये यहाँ माइनस का था इसलिए माइनस का हटा, यहाँ प्लस का होता तो प्लस का। दो क्वेश्चन और देखते हैं, डायरेक्टली करेंगे, अब उनको बेसिक से नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ x इक्वल टू 16, इफ x इक्वल टू 16 देन x की पावर 4
माइनस का 17x³ प्लस का 17x² माइनस का 17x और प्लस का 17। अब इसको डायरेक्टली करेंगे। यहां से हमने देखा ये वैल्यू 16 है, यहाँ 17 ले रखी है, बिल्कुल सही। पावर 3 4 3 2 1 यहाँ तक पहुंचा, 17 लिखा है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। लेकिन हमने आपको बताया था यहां से हमें एक एक्स लेना होता है, माइनस का एक्स ले लिया और एक्स्ट्रा प्लस का 17। एक्स की वैल्यू दे रखी माइनस का 16 प्लस का 17, आंसर आ गया आपका 1। देखिए 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। यहाँ से डायरेक्टली आपने किया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेकिन लास्ट वाले टर्म से हमें एक एक्स निकालना होता है और बाकी जो बचा था हमने वो लिख दिया, क्योंकि यहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 0। एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ x इक्वल टू 11 देन इफ x इक्वल टू 11 देन क्वेश्चन आपसे कह रहा है x की पावर 5 माइनस 12x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12x माइनस का 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 11 है, 12 दे रखा है, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, ये कैंसिल। लेकिन हमने आपको बताया इससे एक x बाहर लेना है, ले लिया। माइनस में आएगा कि प्लस में, यहाँ प्लस है तो प्लस में आ गया। बाकी बची वैल्यू लिख दी हमने 1 लिख दिया। x की वैल्यू 11 माइनस 1 यानी 10। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चनों का करने का तरीका हमने आपको बता दिया, कैसे करना है आपको। इसको मैंने बेसिक से भी आपको बताया, शॉर्टकट से भी बताया। आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, देखते हैं क्या होता है। उसके पहले आप एक चीज सीखिए। आपको पता है, यहां देख लेते हैं, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है। इसके ना 2 फॉर्मूले बताया था आपका। एक फॉर्मूला मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का a। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पूरे में प्लस है, ये आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला मैंने और बताया इसी का, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है आपका a प्लस b a² प्लस b² माइनस का। आपने और सीखा अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस आया, ये बात हमने सीखी। आप इसी फॉर्मूले को ये यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कैसे पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे कह देगा फाइंड वैल्यू क्वेश्चन कह देगा 1 बाई रूट 36 में क्यूब रूट है, क्यूब रूट 36 प्लस क्यूब रूट 6 और प्लस का 1। इसका आंसर क्या है? इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। इसी पे बेस हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कैसे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 6 स्क्वायर और क्यूब रूट का मतलब है 1/3 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/3 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा?
क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/6 का होल स्क्वायर, 6 का ये मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस इस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 1 × 6 देखिएगा पहले आप। अब चेक करिए a² प्लस b² इस वाले में और प्लस का a × b। क्या ये नहीं लिखा है आपका? लिखा है, आपको दिख रहा है। अब अगर अब देखिए तीनों में प्लस है, इसका मतलब ये इस वाले का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब मुझे a माइनस बी और पता हो। ये आपका a है और ये आपका b है। a² प्लस b² प्लस a × b। कब बनेगा ये फॉर्मूला? जब मुझे a × b, तो वही मैं यहाँ कर दूंगा a 6⁻⁴ माइनस 1। ये मैंने a लिखा माइनस ये मैंने b लिख दिया, इसके साथ इंटू कर दिया। तो जब मैंने इसके साथ नीचे इंटू किया तो मुझे ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा 6⁻⁴ और माइनस का 1। ठीक कर दिया हमने। अब देखिए क्या हम नीचे फॉर्मूला नहीं बना सकते? बना सकते हैं। नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया नीचे फॉर्मूला हमारा? ऊपर ये बन गया क्यूब रूट सिक्स माइनस 1 डिवाइड बाई। अब देखिए यहां से फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ये एक ब्रैकेट में है और ये दूसरे ब्रैकेट में। किसका फॉर्मूला बन गया? a³। a यहाँ पर क्या है? ये है, और उसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 6। इसका क्यूब करेंगे 6 माइनस का 1। इसका क्यूब कुछ भी करो वही आएगा। इसका टोटल का आंसर आ गया क्यूब रूट 6 माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्यूब रूट 6 कैसे किया? पूरा इस पे बेस्ड मैंने किया, पूरा आपका इस पे बेस्ड किया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी पे बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, देखते रहेंगे। आपका a³ माइनस b³ a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। सेकेंड क्या होता है आपका? a³ प्लस b³ वन ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1/क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस का 1। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है इक्वल टू a क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस यहाँ पर आपका b है, b क्यूब रूट 2 प्लस का c। आपसे कह रहा है इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा? हमसे ये पूछा गया है आपका। अब आपने देखिए गौर करना है, जैसे देखा कि यहाँ पर तीनों जगह प्लस है, इसका मतलब माइनस वाले का फॉर्मूला बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आपको सीखना कैसे? एक हम बेसिक से करके दिखा देते हैं। एक्चुअली में ये लिखा है 1/2⁻⁴ का होल स्क्वायर, 2⁻⁴ का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है आपका 1, इसको मैंने वहां लिख दिया पास में, प्लस ये लिखा है आपका 1 × 2⁻⁴
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टी। इसका मतलब इसमें किसमें इंटू कर दें, इसमें इंटू कर दें हम आपका आपका 2 की पावर 1/3 माइनस का 1 का, यही मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया 2 की पावर -3 इंटू 1 का। तो ये ऊपर तो बन गया क्यूब रूट 2 माइनस 1, नीचे बन गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब 2 इसका क्यूब 1। तो ये वैल्यू बन गई आपकी √2 क्यूब रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब रूट 2 प्लस b, यहाँ पर लिखा है 4 क्यूब रूट 3 प्लस 80। ये आपका बन गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। क्या 4 वाला है यहाँ पर? नहीं है। इसके पहले क्या लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा। यहाँ से क्या कुछ a वाली वैल्यू है? नहीं है भैया। a की वैल्यू आ गई 0। इससे कंपेयर कर लिया, b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1, सॉरी यहाँ -1 है, और c की वैल्यू भी आ गई -1। ये वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं, ये टर्म a की वैल्यू आ गई 0। सीधे इससे कंपेयर किया तो यहाँ 1 होगा, तो b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई -1। अब आपसे पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी, 0 प्लस का 1 माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया आपका, ये बन गया 0। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसको डायरेक्टली कैसे करना है। डायरेक्टली ऐसे करना है कि आपको फिक्स हो गया, पहले तो आपको फिक्स हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गई a की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। a की वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा यहाँ वाली इसकी एक मतलब लेना हो सकता है a यहाँ दे दे, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट होगा √4 वाला, यहाँ जो भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। फिर बाकी कैसे लिखते हैं? बाकी फॉर्मूला किसका बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर तीनों प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, अगर एक भी माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। तीनों प्लस है तो माइनस वाला, एक भी माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। अब कैसे? ऊपर क्या लिखे? ऊपर तुरंत आप ये वैल्यू लिख दें, √3 2 है, 2 क्यूब रूट और 1। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये प्लस वाला बनेगा कि माइनस वाला बनेगा। आपका प्लस वाला बनेगा कि माइनस का, तो आपको यही चेक करना है कि यहाँ पर तीनों क्या है, आपका प्लस है, तीनों प्लस, इसका मतलब माइनस वाला बनेगा, यहाँ आपको माइनस लगा देना है। डायरेक्टली कैसे करना है? अगर तीनों प्लस है तो माइनस आएगा, एक भी माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। ये वैल्यू उठाकर तुरंत आपको लिख देनी है। नीचे क्या आएगा? नीचे आप चेक कर लें, यहाँ पर तीनों जगह प्लस है तो नीचे माइनस ही आएगा, नीचे माइनस ही आएगा। अब देखो कैसे चेक करते हैं आपका, इसका क्यूब करें, इस वाली वैल्यू का क्यूब करें, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 2, इसका क्यूब करेंगे तो 2, बीच में माइनस, इस वाली वैल्यू का क्यूब करेंगे तो 1। ये बन गया आपका 2 क्यूब रूट माइनस 1। इसको कंपेयर किससे करनी है? a 4 क्यूब रूट प्लस b क्यूब रूट प्लस 80। a देखो यहाँ पर हमेशा कितना आएगा? 0। b यहाँ से कंपेयर किया तो 1 आ गया, और c कंपेयर किया तो -1। 0 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ से भी आंसर आ गया आपका 0। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ 1/25 क्यूब रूट माइनस का 5 क्यूब रूट और प्लस का 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1/this इक्वल टू a 25 क्यूब रूट प्लस का b
रूट 5 क्यूब रूट यहाँ पर बी और प्लस का है आपका सी। और हमसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 आपसे पूछा गया है। अब चेक करें आप डायरेक्टली कैसे करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था ए की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, 0 लिख दिया। ये बनेगा किसमें, तो एक भी हमने कहा था माइनस है तो प्लस वाला बनेगा, तुरंत इनपुट में लिख दिया आपका रूट 5 3 प्लस का लिख दिया। नीचे हमने क्या बताया था, नीचे इस वाले का क्यूब, जैसे ही क्यूब करेंगे तो 5 आ जाएगा और बीच में प्लस रहेगा और इसका क्यूब कर देंगे। बीच में प्लस क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ये बन गया क्यूब रूट 6 यहाँ पर प्लस 1/6 इक्वल टू 25 क्यूब रूट प्लस का बी 5 क्यूब रूट प्लस का सी। ए की वैल्यू तो मैंने फिक्स कर दी, 0 हो गया। बी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर बी आपका एक्चुअली में ये लिखा है 1/6, तो बी की वैल्यू आ गई 1/6। सी की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, तो सी भी आ गया 1/6। रख दो 1/6 प्लस 1/6 2/6 यानी 1/2। माइनस था, प्लस का फॉर्मूला बनेगा। एक पूरे प्लस होते हैं, माइनस का बनते हैं। कैसे, ये वैल्यू यहाँ पर लिख देनी होती है, बीच में प्लस लगा के। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसके बाद इसका क्यूब करेंगे तो 5, इसका क्यूब करेंगे तो 1। कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, देखिए दिया है 1/³ रूट 9 प्लस क्यूब रूट 3 प्लस का 1 इक्वल टू ए क्यूब रूट 9 प्लस बी क्यूब रूट 3 प्लस का सी। हमसे ये क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू व्हाट। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आपके इस टाइप के, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। थर्ड क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाएंगे। आप चेक करेंगे कि जैसे ये प्लस है इसका मतलब माइनस का बनेगा, अगर यहाँ कहीं भी माइनस होता है इसका मतलब प्लस का बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका घर से होमवर्क है, इसको आपको करके लाएंगे। कल हम कुछ नया पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लास में, नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, फिर हम लोग उसका शॉर्टकट देखते हैं। जो भी शॉर्टकट बनता है वो बेसिक से बनता है, मैं अपने हर क्लास में बता रहा हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।